जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न जिला में। और दोस्तों, इससे पहले आज जो मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको डाइस यानी पासा के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स पूरा पढ़ा दिया है। उसमें चाहे ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो और चाहे उसमें लाइन्स हो, सब के बारे में काउंट करना मैंने सिखा दिया। अगर आपने ना देखा हो तो नीचे लिंक दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो कि डाइस नया टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यह बहुत ही सिंपल है और इसके कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर में आता है। विद इन 30 सेकेंड्स आप कोई भी क्वेश्चन पेपर में कर सकते हैं मैक्सिमम। आप चाहेंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो शायद 10 से 15 सेकंड में भी इसका क्वेश्चन बिना पेन उठाए आपका एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं, बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका क्लोज डाइस और एक होता है आपका ओपन डाइस। ठीक है दोस्तों, एक होता है आपका क्लोज डाइस और एक आपका होता है ओपन डाइस। यही नॉर्मल दो टाइप होते हैं जिसमें दोनों से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओपन से भी आता है और क्लोज से भी आता है। इस क्लोज के अंदर दो होते हैं। इस क्लोज के अंदर भी दो प्रकार के डाइस होते हैं, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एंड नॉन। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड होता है। दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले इतना ध्यान रखिएगा, डाइस आज का जो हमारा टॉपिक है, डाइस यानी पासा। आप सभी ने देखा होगा, आपने बचपन में लूडो खेला होगा या पासा खेला होगा तो उसमें देखा होगा एक फलक होता है जिसको आप गुट्टी को ऐसे घुमाते हैं, गिराते हैं। उसमें 6 फलक होते हैं जिससे नंबरिंग की होती है 1 2 3 4 5 6। जिसका 3D डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो कुछ इस तरह उसका 3D डायग्राम बनता है। आप सब ने देखा होगा। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो डाइस होगा। ठीक है, इसमें एक ही फलक मतलब 3 हिस्से दिखाई देते हैं। कुछ इस तरह बनता है आपका डाइस। इसमें कोई 3 हिस्से ही दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पहले बात करेंगे क्लोज डाइस में, क्लोज डाइस के बारे में। पहला डालिए क्लोज डाइस। क्लोज डाइस में मैंने आपको दो बताया, एक स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो होती है, पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस, इसको हिंदी में जो बोलते हैं मानक, मानक पासा। ओके दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें मानक फिक्स है। इसमें दो भी जो पासे की जो भी दो विपरीत सतह होंगी, जो दो विपरीत सतह होंगी, उसका जो मानक होगा, उसका जो एडिशन होगा वो 7 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। ये पासे की एक सतह आपको दिखाई दे रही है जिसमें आप दो विपरीत सतह, ठीक है, ये 3 सतह हैं। इसकी जो विपरीत होगी, जैसे एक का विपरीत क्या होगा 6, दोनों का ऐड कर लेंगे अगर आप, कितना आएगा 7। दो विपरीत सतहों का योग 7 आना चाहिए, वो क्या होती है स्टैंडर्ड डाइस। ऐसे 2 को करेंगे काउंट तो 2 में क्या आएगा 5, ऐड कर लेंगे 7। 3 का क्या होगा, 3 का आपका होगा 4 यानी 7। तो ये आप याद रखिएगा। हालांकि अब इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, मैं आपको बता दूं डायरेक्ट, क्योंकि लोगों को इतना याद है तो एग्जाम पे अब इससे क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं डायरेक्ट। अब जो क्वेश्चन आएगा वो नॉन स्टैंडर्डाइज और आपको ओपन 2 से आता है।
तो ये आप बस ध्यान कर लीजिए कि ये मानक पासा है, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है जिसका फिक्स है कि 1 का उल्टा 6 होगा, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3, दैट्स इट। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, ये आपका मानक पासा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसके ये आपका क्लोज डाइस में स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब आपका सेकंड इसी में आता है नॉन स्टैंडर्ड, या उसे आप जनरल पासा, सामान्य पासा भी कहते हैं। इसमें दोस्तों देखिए, आपको मैं सिर्फ एक ही ट्रिक बताऊंगा, उससे सब हो जाएगा। 10 प्रकार की ट्रिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूजन पैदा होगा, इससे तक कुछ नहीं। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यदि किसी पासे के दो निकटतम सतहों का योग 7 होगा तो वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाती है। जैसे ये किन्हीं भी कम से कम 2 सतहों का योग 7 होना चाहिए। जैसे इसका और इसका, 2 निकटतम सतह हैं, इनका योग क्या हो गया? 7। तो ये क्या है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, क्लोज डाइस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और वही आपका मेन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में आपके। ये आपको क्वेश्चन कुछ एग्जाम में ऐसे आएगा, इसमें नंबरिंग कर देगा वो 1 4 6 2 4 5, ये आपकी नंबरिंग कर दिया। और उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें 4 के विपरीत, ये जो 4 है इसके विपरीत क्या नंबर होगा, पूछ लेगा। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, आप एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, एक ही ट्रिक याद करिएगा। या तो आपकी जिसके विपरीत पूछा है उसके या तो क्लॉकवाइज घूमिए या तो एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी दिशा में घूमिए। किसी एक दिशा में घूमना है, लेकिन दोनों की दिशाएं सेम लेनी होगी, यानी इक्वल दिशा में घूमना होगा। इसमें अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमेंगे, और इसमें अगर एंटी क्लॉक घूमेंगे तो इसमें भी एंटी क्लॉक घूमेंगे आप। लेकिन आप ध्यान रखिए, आप हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, आज से याद रखिएगा, क्लॉकवाइज घूमना है हमें। सीधा चलिए, क्यों उल्टा चल रहे हैं? तो हमेशा सीधा चलिए, क्लॉकवाइज। लेते हैं 4 के बाद क्लॉकवाइज आगे 1, आगे 6, ऐसे इसमें जाएंगे 4, आगे 2, आगे 5। हमसे पूछा गया क्या गया है कि इसका विपरीत 4 का विपरीत क्या होगा, कौन सा नंबर आएगा? तो 4, ये 1 का पूछता तो 1 का विपरीत 2 हो जाता, 6 का पूछता तो 5 हो जाता, लेकिन 4 का, ऐसी संख्या जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 लेकिन नहीं है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा, हमेशा क्लॉकवाइज माइंड में बैठा लीजिए। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, हमें एक अगर पूछेगा तो उसका क्लॉकवाइज चल देना है। कोई भी एक नंबर जो दोनों में इक्वल है उसको लेके क्लॉकवाइज आपको घूम जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। डाइस कैसी भी हो, क्लोज डाइस कहीं भी पूछी जाए, क्वेश्चन कैसा भी होगा, आंसर आपका इससे निकल आएगा। ये ट्रिक 100% प्रूव्ड है। आप अप्लाई करके देखिएगा, एसएससी के पेपर में, रेलवे पेपर में, बैंक के पेपर में, आप सुपर 8 के पेपर में, टीचरी का एग्जाम हो या कहीं का भी एग्जाम हो, आप इसे अप्लाई करके देखिएगा। सीजीएल में देखिएगा, हर जगह अप्लाई होती है और यह स्टैंडर्ड है। और दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये आपका
इसी तरह मान लीजिए एक और क्वेश्चन आप करिए, जल्दी से लेते हैं एक और क्वेश्चन। फोर थ्री फाइव, इधर लेते हैं 1 3 6। अब आपका पूछ लिया है कि यहाँ पर मान लीजिए 3 के विपरीत कौन सा नंबर है। तो इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल आप क्लॉकवाइज घूम जाइए। 3 के विपरीत पूछा है 3 4 5, ऐसे यहाँ चलिए 3 1 6 3 1 6। इसमें देखिए कौन सा नंबर नहीं है, कौन सा नंबर यहाँ से गायब है, वही नंबर आपका 3 का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 1 2 2 नहीं है, 2 इसमें गायब है, यानी 3 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरा टाइप होता है। ये आपका है, इसमें नंबरिंग अगर की जाए ऐसे कुछ, जब दो संख्याएं समान होंगी, ये जब दो संख्याएं समान होंगी, जब कोई दो संख्या समान हो तब के लिए है। अब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं, वही नियम अप्लाई करना है क्लॉकवाइज। इसको नहीं भूलिएगा, ये डाइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्लोज डाइस में आता है, यही एक नियम फॉलो होता है और कुछ नहीं करना। बस देखिएगा कोई भी नंबर, यहाँ दो नंबर सेम है ना, 2 और 3, 2 और 3, तो आप किसी भी एक नंबर को पकड़िए, किसी भी एक नंबर को। जैसे आपने लिया 2 को यहाँ से 2 को लेंगे, 2 क्लॉकवाइज चलना है 6, फिर 3, यहाँ पे आप 2 5 3, 2 5 3। अगर यहाँ पूछा होता 6 के विपरीत कौन सा है, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, विपरीत फलक में है 6 का 5, लेकिन आप नहीं लगाते। मान लीजिए आपको केवल इसको याद रखा है आपने, तो यहाँ से हो जाएगा 6 का विपरीत 5। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ दिया कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो नहीं है, कौन सा ऐसा नंबर। यहाँ से 2 नंबर है जो आपको नहीं मिलेंगे। एक तो आपका मिलेगा 1, कहीं नहीं दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, उसके अलावा 4। तो आप दोनों को लिखेंगे 1 और 4। ऐसे ही पूछ लिया अगर 3 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें भी आप दोनों नंबर को लिखेंगे, क्योंकि फिक्स नहीं ना, आप नहीं बता सकते ना कि विपरीत में कौन किसके है, आपको तो दिख नहीं रहा है, किसी को दिख नहीं रहा, तो आप इसमें भी दोनों लिखेंगे। अगर 6 का पूछता तो डायरेक्ट 5 आपको दिख ही रहा है, एक ही, बाकी 2 नंबर सेम है, पर एक ही नंबर था जो अलग, तो आप डायरेक्ट देख के कर सकते हैं। 6 का विपरीत 5। लेकिन अगर क्वेश्चन में यही पूछ लेता, यही सेम क्वेश्चन होता और आपको कह देता कि वह 1 का और 4 का विपरीत बताइए। ध्यान दीजिएगा, 1 का और 4 का विपरीत बताइए, तब आप क्या करेंगे। उस केस में आप कुछ नहीं करेंगे, उस केस में आप क्या करेंगे, 1 का और 4 का, यानी 2 और 3। क्या है, 2 और 3, कुछ भी हो सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। दैट्स इट, बस इसके अलावा कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं सीखना है, इतने में खत्म। एसएससी, बैंक, रेलवे, सुपर टेट, कुछ भी देना हो, कोई भी एग्जाम देना हो, कहीं भी यहीं से आएगा और सेम पैटर्न है। इसके अलावा कुछ नहीं सीखना है। क्लॉकवाइज याद रखिएगा,
बाकी सब भूल जाइएगा तब भी चल जाएगा, लेकिन क्लॉक वाइज चलना याद रखिएगा। और थोड़ा इसको याद रखिएगा, जो मैं सेकंड बताया, अगर दो नंबर सेम दिए हों, कोई भी एक उठाइएगा और क्लॉकवाइज घूम जाइएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें फिर से ध्यान दीजिएगा। 2 का पूछेगा तो यहाँ क्योंकि हमको नहीं मालूम इसके नीचे 1 आएगा या 4 आएगा, तो हम दोनों नंबर लिखेंगे। आंसर अगर ये आंसर दिया होगा तभी लेकर लगाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर ऑप्शन में आपको दे दिया इसका, कि इसमें ऑप्शन आपका दे दिया 1 2 3 4 नन ऑफ दीज, जैसे बैंक में 5 देता है, एक नन ऑफ दीज रहता है, ठीक है उसमें, तो आप फिर नन ऑफ दीज लगा देंगे। अगर आपसे उसने पूछ लिया कि 2 का विपरीत कौन सा है, तो आप नन ऑफ दीज लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन दिया ही नहीं, कहीं 1 और 4 आंसर दिया है, कहीं नहीं दिया है। तो आप ऐसा नहीं कि आप 1 या 4 केवल मार देंगे, नहीं, आप नन ऑफ दीज आंसर लगाएंगे उस समय पे, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्लोज डाइस। क्लोज डाइस मैंने आपको दोनों बता दिया। अब दूसरा आता है ओपन डाइस। बहुत सिंपल है ओपन डाइस। ओपन डाइस इसमें कैसे बनता है, इसमें भी बहुत सिंपल है, नॉर्मल, आप ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ ऐसे बना के दे देगा, ऐसे बना सकता है, ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है। ये आप इसी 3 देखिए, इसके बाद बताऊंगा कैसे बना सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक में सीख लीजिए, दूसरे में आप अपने आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ध्यान रखिएगा, इस नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें विपरीत पूछेगा तो 1 का विपरीत 3। कभी भी इसके अगल बगल वाले को इसका विपरीत नहीं बताया जा सकता है, याद रखिएगा। अगल बगल वाले इसके विपरीत नहीं होंगे, तो 1 छोड़ के, हमेशा 1 छोड़ के याद रखिएगा, 1 गैप करेंगे बीच में, तो यानी 3 आएगा। 2 का पूछेगा 4, ऐसे ही 5 का पूछेगा या 6 का पूछेगा तो 5, याद रखिएगा। ऐसे इसमें कर दी नंबरिंग। 1 का या 2 का पूछेगा आपस में, 1 का 2, 2 का 1, 6 का 4, 4 का 6, 5 का 3, 3 का 5। हमेशा 1 को डाक के दूसरे पे जाना, 1 को जंप करके दूसरे पे। इस पे आ जाइए, इस पे भी ऐसे होगा। 2 का 5 जंप करिए, 1 जंप करिए, 2 का 5, 4 का 3, 6 का 1। कभी भी इसका ना 4 होगा, ना 5 होगा, ना 3 होगा, क्योंकि जस्ट बगल में है। तो आप 1 जंप करिए, 1 जंप करिए। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हम 1 का 2 बना दें, 1 का 2 बना दें, तब देखिए क्या दिक्कत होगी। आप दिक्कत देखिएगा यहाँ पे, अगर आप 1 का 2 बना देते हैं तो फिर 4 का क्या बनाएंगे, 4 का 3 बन गया, ठीक, लेकिन 5 का क्या, 5 का 6 बन नहीं सकता है, और 2 आपने पहले बना के रखा है 1 का। तो याद रखिएगा, हमेशा 1 जंप करना, कहीं बगल वाले को नहीं बनाएंगे, कभी बगल वाले को नहीं बनाएंगे, और ध्यान देना है हमेशा, इसका इसको बनाएंगे, इसका इसको, इसका इसके। इसी में और थोड़ा क्लिष्ट आता है, इसमें 2 टाइप के और आते हैं, वो ध्यान रखिएगा, थोड़ा अच्छे हैं। इसमें मैं पहले आपको एक क्वेश्चन करा दूं।
इस पे क्वेश्चन देगा कैसे, इस पे क्वेश्चन देगा कैसे? इस पे क्वेश्चन देगा कैसे? इस पे मान लीजिए 3 ये आपको डाइस देगा और ये 4 ऑप्शन दे देगा। ये 4 ऑप्शन, एक 5वां ऑप्शन लिख लीजिए, नन ऑफ दीज। ये आपको 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कौन सा, जब आप इसको क्लोज करेंगे, ये आपका ओपन है, ये आपका ओपन है, लेकिन जब आप इसको क्लोज करेंगे तो कौन सा डाइस इसमें से बन सकता है, कौन सा डाइस इसमें से बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा आप चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? आप देखेंगे 1 का विपरीत क्या है, 2 है, ध्यान करके लिख लीजिए। 1 का विपरीत 2 आएगा, 3 का 4 और 5 का 6। यानी ये एक ही साथ नंबर नहीं आ सकते हैं। तो यहां देखिए 3 और 4 एक साथ आ गया, कैंसिल। सीधा देखिए यहाँ पे 1 और 2 एक साथ आ गया, कैंसिल। अब बारी आती है इस पे, 1 के साथ 2 नहीं है, 3 के साथ 4 नहीं है, 5 के साथ 6 नहीं है। तो ये आपका मैच कर रहा है ना। क्लोज करने के बाद आप इसे बना सकते हैं, इसे बना सकते हैं, देख लीजिए कहीं से नहीं आ रहा, 1 के साथ 2 नहीं आ रहा, विपरीत दिया गया है जो इसमें, और 3 के साथ 4 नहीं आ रहा, 5 के साथ 6 नहीं आ रहा है। इसके हिसाब से चलेंगे, इसके हिसाब से जो आपको दिया है क्वेश्चन, इसके हिसाब से, इसके आपने ऐसे लिख लिया, उसके बाद आप मैच कराएंगे। यहाँ पे देखेंगे 5 का 6 ये आ गया साथ में, जबकि विपरीत आना है तो साथ में नहीं आएगा, ये कैंसिल। यानी आपका आंसर क्या होगा, जब ये है तो नन ऑफ दीज अपने आप कैंसिल हो गया, आंसर आपका बी। अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो आपका ये डाइस बन सकता है यहाँ पे। फिर से ध्यान दीजिएगा कैसे बना था, 1 और 2 आपस में विपरीत हैं, हमने लिख लिया, यानी ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। 3 और 4 हमने लिख लिया, साथ में नहीं आएंगे, साथ में आएंगे तो वो क्लोज डाइस नहीं बनेगा। 5 और 6 ऐसे ही साथ में नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो वो क्लोज डाइस नहीं बनेगा। हमने देखा 3 और 4 आ रहा है, ये 3 और 4 यहाँ दिया था, इसमें दिया है 3 और 4, हट गया। यहाँ देखा 2 का विपरीत 1 है, कैंसिल कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे आए, देखिए 5 और 6 आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से है, तो ये गलत हो गई। यहाँ पे आए 1 का देखा, 1 का विपरीत 2 है, कहीं नहीं दिख रहा है। 3 का विपरीत 4 है, नहीं दिख रहा है। 5 का विपरीत 6 है, नहीं दिख रहा, यानी ये सही है, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके बाद एक और है क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखाऊं, उस पर अक्सर गलती हो जाती है, क्वेश्चन आता भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के जाइएगा, लास्ट क्वेश्चन है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा डाइस में, आप ध्यान कर लीजिएगा। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, या हाल ही में जो भी एग्जाम चल रहे हैं इसको देख लीजिएगा, चाहे रेलवे का या एसएससी के एग्जाम, देखिएगा वो कैसा बनेगा आपका। वो डाइस बहुत अच्छी बनेगी, आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया, ये आपकी डाइस है, ये डाइस है, ये क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन ठीक ऐसे ही रहेगा। आपका जो प्रश्न रहेगा ठीक ऐसे ही देगा,
और आपको कुछ इस तरह दिखा देगा यहाँ बना हुआ। ये और आपको कैसे देगा इस डाइस को, करना कैसे, पहले ये ध्यान दे लीजिए कैसे करना है। इसमें विपरीत क्या होगा, इसमें भी 1 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 1, ये हो गया 2 का 4 और 4 का 2। लेकिन अब पूछ लेगा 5, तो 5 का विपरीत जो आप बनाएंगे जब क्लोज करेंगे तो 5 का विपरीत आपको कुछ इस तरह आएगा। ये एक बॉक्स बन जाएगा। जब आप बॉक्स में 4 खाने ऐसे करते हैं, 4 त्रिभुज निकालते हैं, तो आपको कुछ ऐसे बनता है। ये 1 2 ऊपर का या नीचे का। और इसको जो भरने का तरीका होता है वह हमेशा क्लॉकवाइज, याद रखिएगा क्लॉकवाइज ही भरिएगा इसे, क्लॉकवाइज में ही होगा तभी सही होगा। याद रखिए इनको जो भरेंगे आप क्लॉकवाइज में, लिख लीजिए इसको। घड़ी की दिशा में अगर आप इसको नहीं भरेंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे भरेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ क्या दिया था आपका इनटू, और क्लॉकवाइज चल रहे हैं डिवाइड, ये आपका रहेगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आप कैसे, यहां दे देगा 1, यहां दे देगा 3, यहां दे देगा 2, यहां दे देगा 1, ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए 3 दिया और यहाँ दे दिया 5, यहाँ दिया 4, यहाँ दे दिया 1। आपसे 5 का विपरीत पूछ, इसमें मतलब ये क्वेश्चन दे दिया या तो नॉर्मल पूछ लेगा 5 का विपरीत क्या आएगा, ठीक है। तो आप ये आंसर कर देंगे 5 का विपरीत ये आएगा, ये बनेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ना पूछ करके मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं हम, ये क्वेश्चन दिया उसने और ये 4 ऑप्शन देगा, इस 4 ऑप्शन को लगा लेते हैं अगर, ये आपको 4 ऑप्शन दे दिया और पूछेगा इसको अगर हम क्लोज करेंगे, इस ओपन डाइस को हम क्लोज करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, राइट कौन सा ऑप्शन होगा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। एक और ऑप्शन ले लीजिए, नन ऑफ दीज, कौन सा होगा। तो आप चेक कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट चेक करिए। पहले तो विपरीत, 1 का विपरीत 3 नहीं आना चाहिए, तो कहीं ऐसे दिया, हाँ इसमें दिया, इसको हम वैसे ही काट देंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। 1 का विपरीत 3, 1 का 3 नहीं, यानी इसको चेक करना है। इसके बाद देखिए 2 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 4, 2 और 4 एक साथ है, कहीं नहीं है, तो यानी और 3 कंडीशन अभी फॉलो कर रही है। 1 का 3 कहीं नहीं है, 2 का 4 कहीं नहीं है, यानी और कंडीशन फॉलो कर रही है। आप कैसे चेक करेंगे, अब इसको हम बनाएंगे, इसको देखेंगे किसमें ये क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है। इसमें आएंगे प्लस, इंटू, माइनस और डिवीजन, इसमें फॉलो कर रहा है, यानी यह आंसर है। उसके अलावा देखेंगे और में तो फॉलो नहीं कर रहा है, एक से ज़्यादा में कहीं। इसको देखते हैं 5, इसमें भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 के विपरीत तो पूछा ही है और ये दोनों एक साथ कैसे आ गया, इसके साथ कभी ये चीज़ें नहीं आएंगी, ये भी कैंसिल आउट हो गया, आपका हट गया। वैसे भी ये गलत था क्योंकि इसका जो क्रम था ये क्लॉकवाइज नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 1 और 4, ठीक है।
एक और 4 दिया, हो सकता है। अब विपरीत की बात पूछी गई, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस ये भी आपका सही है, क्रम ये भी आपका सही, यानी आपका एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपका बनेगा 1 और 2 आंसर में दिया रहेगा, और ऐसे करके 3 और 4 या सारे सही हैं या सारे नहीं सही हैं ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, कैसे चेक करना, पहले आप विपरीत चेक कर लीजिए। 5 के विपरीत में क्या आएगा, ये आपके 5 के विपरीत में आएगा, 5 के विपरीत में ये आएगा, ठीक है, देख लीजिए यहाँ से। और 1 में 3, 2 में 4, तो ये चीज़ आपको देख के चलना है। 1 में 3 वाला पहले ही कट गया, 2 और 4 कहीं सेम है, 2 और 4 सेम नहीं है। और उसके बाद आप देखेंगे 5 के साथ ये कहीं सेम है, हाँ 5 के साथ ये सेम है, तो कट गया। उसके आपके पास 2 ही ऑप्शन बच रहे थे, दोनों में क्रम आपको चेक करना था। क्रम आप चेक करेंगे, दोनों में क्रम सही था, प्लस के बाद इंटू, माइनस के बाद भाग, क्रम सही दोनों से आपका आंसर सही हो गया। दोस्तों इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 2 मिनट में, 2 मिनट और रखिएगा। इसी से सिंपल सेम इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉरी ऐसे नहीं है, रुकिए 1 सेकेंड। ये आया है ऐसे, ऐसे क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में। ऐसे बना है, ये क्वेश्चन बना है, ये आया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप भी विपरीत करेंगे। ये मान लीजिए दे दिएगा, अब इसमें आप क्या करेंगे, 1 का विपरीत 4, 1 और 4 आपस में विपरीत हैं, ऐसे ही 2 का 5, 2 और 5 आपस में विपरीत हैं। ऐसे ही पूछेगा 3 का, तो 3 का विपरीत आप निकाल लेंगे। कैसे बनाएंगे 3 को आप बना लेंगे ऐसे, पूछ लिया अगर 3 का विपरीत क्या है तो आप ऐसे बनाएंगे। पहला चिन्ह ऐसा है, दूसरा ऐसा है क्लॉकवाइज में, फिर ये क्लॉकवाइज चल ही रहा था चिन्ह, तो ये आपने बना लिया, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन देगा, पूछ लेगा कौन सा इसमें से सही है। मान लीजिए आपको ये दे दिया और पूछता है कि इसको जब क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा। तो पहले आप ये लिख लेंगे, आपने लिखा, ये आपने लिख लिया कि हाँ 1 के विपरीत 4 है, 2 का 5 है और 3 का हम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। उसके बाद आप चेक करेंगे, 1 के विपरीत 4 नहीं है, 1 के विपरीत 2 है, यानी ये बन सकता है। इसको चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, आप इससे चेक करेंगे। देखिए यहाँ क्लॉकवाइज नहीं है, यानी ये कैंसिल।
आगे जाएंगे देखेंगे 3 के विपरीत 2 तो नहीं है, तो यानी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे कि 3 के विपरीत ये आमने सामने हो गया, आमने सामने हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 के विपरीत आमने सामने हो गया, कैंसिल। 7 में नहीं आ सकता क्योंकि विपरीत है। यहाँ आप देखेंगे 2 और 5 साथ में आ गए, कैंसिल। यहाँ क्या था, विपरीत होना चाहिए था, विपरीत है ना, तो 7 में नहीं आ सकते यानी कैंसिल। अब बचा हमारे पास 1। अगर मान लीजिए नन ऑफ दिस दिया है तो आप चेक करेंगे, नहीं तो आंसर लगा देंगे, सही निकलेगा। लेकिन चेक कैसे करेंगे आपको देखना है। 1 का उल्टा 4 नहीं दिया है, 2 का 5 नहीं दिया है, और इसके साथ 3 नहीं दिया, यानी इसको हम चेक करेंगे। ये भी आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये भी आपका सही है, यानी ये आपका सही है। धन्यवाद दोस्तों। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही पूरा है। डाइस में यही आता है, इन्हीं को घूम फिरा के देगा बार बार। आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस नहीं आ रहा तो कमेंट करिएगा, क्वेश्चन भेजिएगा, मैं आपको विद सॉल्यूशन आपको दूंगा उसका आंसर। जय हिंद दोस्तों। अगर आपने चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए, ताकि नए नए वीडियोज़ के बाद जो मैं अगला पढ़ाऊँ वो आपको तुरंत मिल जाए और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से करिएगा। दैट्स इट। जय हिंद दोस्तों, बाय।